बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा उशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम हर एक की मनपसंद रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चे हों, बड़े हों या किसी भी एज के लोग हों, दाल चावल खाना बेहद पसंद करते हैं। तो इसी दाल चावल की रेसिपी आज हम आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए हमने कुछ मिक्स दालें लेनी हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है चना की दाल और आधा कप ले लिया है मूंग की दाल। मूंग की दाल धुली हुई है, यानी कि छिलकों के बगैर है। आप चाहें तो छिलकों वाली भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मसूर की दाल भी आधा कप ले ली है और आधा कप माश की दाल ले ली है। इन दालों को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कि बाज़ का दाल जब बनाई जाती है ना तो एक मखसूस किस्म की स्मेल आती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट ये है कि दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से धोया जाए। इतना धोया जाए कि इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसके बाद अमूमन रात को दाल भिगो दी जाए तो वो अच्छी गल जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और फ़ौरन दाल आप अच्छे तरीके से कुक करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है कि आप इसको गर्म पानी में आधा घंटा के लिए बस भिगो दीजिएगा। आधे घंटे के अंदर अंदर ये दाल बहुत अच्छे तरीके से सोख हो जाएगी, फूल जाएगी और आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस दाल को सोख करने में यानी भिगोने में। तो जब तक दाल को हमने गर्म पानी में डिबो के रख दिया है उस वक्त तक हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। क्या हमने करना है, एक पैन रख देना है चूल्हे के ऊपर। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद एक छोटे साइज़ का प्याज फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आ जाने तक। जैसे ही प्याज फ्राई हो इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं, यानी कि हड्डी के साथ भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को हमें इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे वह चिकन हमने भून लिया है। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल इतने ही मसाले हम यहाँ पे शामिल करके इसको बगैर पानी डाले हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे भून लेंगे। जैसे ही चिकन भून जाएगा इसके अंदर 1 टमाटर जिसकी हमने पेस्ट बना ली है, इस पेस्ट को शामिल कर देंगे और उसके बाद इस पेस्ट को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर का जितना भी मॉइस्चर यानी कि पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसी तरह हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा। और उसके बाद हमने 1 कप इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके कुक कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे बस जो हमने दाल को आधे घंटे तक भिगो के रखा था ना, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ही टूट रही है। बस इस तरह की हमें दाल चाहिए थी। इस दाल को भी हमने गला लेना है। इस पानी समेत ही इस दाल को शामिल कर देंगे मट्टी की हांडी के अंदर या किसी भी बर्तन में आप शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमने प्याज कटा हुआ शामिल कर दिया है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आके ये सारी चीज़ें इसलिए हमने शामिल की हैं ताकि हमारी दाल भी फीकी फीकी सी ना रहे और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इस दाल को फुल डन कर लेना है, यानी कि अच्छे तरीके से गला लेना है। और जैसे ही पक जाएगी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको ग्राइंड करके इसी हांडिया के अंदर हमने इस दाल को शामिल कर देना है। और दूसरी जानिब जो हमने चिकन रखा था ना वो भी तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए इसके रेशे आसानी से अलग हो रहे हैं, तो बस इसके रेशे हमने अलग अलग कर लेने हैं और इस मसाले के साथ इस चिकन को भी शामिल कर देना है दाल के अंदर। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे चिकन हमने दाल के अंदर शामिल कर दिया है। दाल का पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे और इस चिकन को हमने पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और जब तक दाल गाढ़ी होती है हम फटाफट से बॉयल राइस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। मैंने यहाँ पे 4 ग्लास पानी लिया है क्योंकि मुझे 2 ग्लास चावल बॉयल करने हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और साथ ही 1 बे लीफ यानी कि तेज़पात शामिल कर देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, 1 बादियान का फूल और इसके अंदर हमने 1 बड़ी इलायची शामिल करनी है,
3 से 4 अदद लौंग शामिल कर देंगे और इसके बाद 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सिरका शामिल कर देना है, जिससे कि चावल खिले खिले से रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे अपने चावलों के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है। आपके पास जितने भी चावल आप बॉयल करना चाहते हैं उस लिहाज से नमक शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, जिससे कि चावल खिले खिले से रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो व्यूअर्स, कहने को तो ये सादे चावल हैं, बॉयल राइस हैं, लेकिन इसके अंदर हमने सारे ही फ्लेवर डेवलप करने हैं ये सारे साबुत मसाले शामिल करने के साथ, क्योंकि इनकी वजह से इन चावलों के अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि जैसे हम दाल चावल खाते हैं ना शादियों वाले, बिल्कुल वही चावल फ्लेवरफुल किस्म के तैयार हो जाएंगे। पानी को जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर शामिल कर देंगे चावलों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। चावलों का सारा पानी निकाल के हमने चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको बॉयल आने देंगे। तो बस अब चावल हमारे पक चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने चावलों को पकाया है हाई फ्लेम पे। उसके बाद हमने फ्लेम स्लो कर देना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि इसी पानी के साथ हम इन चावलों को दम पे रखने वाले हैं। 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को हमने दम पे रखना है। और जब तक ये चावल तैयार होते हैं दूसरी जानिब दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल तैयार हो चुकी है। चूँकि चावलों के साथ हमें इसको खाना है तो इसलिए थोड़ा सा पतला ही दाल को रखेंगे। जैसे जैसे दाल ठंडी होगी ना ये और गाढ़ी होती जाएगी। तो बस इसी स्टेज पे आके हमें कुछ मसाले और शामिल करने हैं जो कि दाल के फ्लेवर को कई गुना बढ़ा देंगे। 1 टीस्पून भर के भुना कुटा खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जिसके अंदर जायफल और जावित्री भी पीस रखी है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा शामिल करके इन सारे मसालों को हमने मिक्स करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना है। और इस तरह हमारी मज़ेदार सी दाल तो तैयार हो चुकी है। अब जल्दी से हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। 1/2 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसी ऑयल के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें और सूख मिर्चें शामिल कर दी हैं। इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसको लगाते हैं दाल के अंदर, दाल को कवर कर देते हैं। दूसरी जानिब चावल भी चेक कर लेते हैं, जिसको दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये लीजिए, बस बहुत ही खिले खिले से चावल भी तैयार हो चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसको डिश आउट करने का। तो गर्मा गर्म दाल और चावल को अब हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये देखिए कितने खिले हुए चावल बने हैं। दाल भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी तैयार हुई है। किसी भी शादी और ब्याह और जो मेहंदियों वाली दाल चावल होते हैं ना, उससे बिल्कुल भी कम की ये तैयार नहीं हुई है। इन्हीं स्टेप्स के साथ आपने भी इन्हीं दाल चावलों को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसकी हमने गार्निशिंग कर दी है थोड़ी सी धनिया के पत्तों के साथ और थोड़े से हमने प्याज के रिंग काट दिए हैं। आप इसको अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही बस ज़्यादा चाहती हूँ फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।